ओम। प्रेत बाधा का स्वरूप और मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वे कहाँ वास करते हैं? प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम और हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं? कृपा करके मुझे ये भी बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराय धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरुक्त रहते हैं, अपने पुत्र की भलाई की हमेशा चिंता करते रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की पीड़ा को सहन करते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। इसके पश्चात पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन के अंतराल देकर आने वाले जवर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं अथवा तिजरिया जवर बनकर और शीत वात आदि से उन्हें कष्ट देते हैं। इसके पश्चात झूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विसूची का तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत विभिन्न दोषों से प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि वे न कुछ कहते न बोलते। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यथा को दूर कर दें। इस कलिकाल में पराये बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई अपराध नहीं पहुंचाता, कोई कष्ट नहीं देता। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर दुष्ट बन जाता है। अपने परिवार के लिए वो बहुत कष्ट देता है, अपने परिवार को बहुत पीड़ा देता है। जीते जी जो प्रेमी रहता है अपने परिवार का, उसके बाद वो मरने के बाद वो प्रेत बनकर अपने परिवार को बहुत पीड़ा देता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला, सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे दक्ष, जो भगवान के श्री रुद्र मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथियों की पूजा करता है, सत्य और प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं देते। जो व्यक्ति सब प्रकार के धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करता है और सदा असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट देते हैं। हे दक्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे कश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म से अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है, एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती। यदि संतान उत्पन्न हो भी जाती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाली
कलह यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश हो जाता है, खेत की फसल खराब हो जाती है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न हो जाती है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य कह रहा हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म से नित्यानुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से धर्म का नाश हो जाता है, प्रापतव्य का विनाश हो जाता है, चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, यह प्रेत की दी हुई पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधाओं जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाला परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का ना होना, प्रेत जनित बाधा ही समझ। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में देवता, तीर्थ और ब्राह्मणों की निंदा करता है, यह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा ही है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्री का गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिनमें रजोदर्शन नहीं होता और बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से श्राद्ध नहीं करता, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरों में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे और धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोप युक्त पति पत्नी के बीच कलह होना, झगड़ा होना, दूसरों से शत्रुता रखना, बुद्धि, यह सब प्रेत पीड़ा ही है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह हो जाता है, वह भी प्रेत पीड़ा ही है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे भी आप प्रेत जनित बाधा ही मानिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियां का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुख उपभोग न कर पाना, व्याग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेत बाधा ही समझनी है। हे ताक्षय, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संस्मारक और वर्षों सरग न होना और अविधि पूर्वक की गई ओद्रव दैहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानता, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश हो जाता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म से अनुरक्त रहता है। विकृत मुख और नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, माता पिता, भाई भाभी अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवश प्रेत शरीर धारण कर सतगति से रहित बड़ा कष्ट है, यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। ओम। इतना पता होने के बाद भी इतने कष्ट हैं इस संसार में भोगने लग रहे, फिर भी इंसान गलती करता है। तो देखो हम कितने मूर्ख हैं भाई, इतना कुछ कष्ट सहन करके भी फिर भी गलतियां करते हैं और बोलते हैं कि इंसान गलती का कठपुतला है। तो राधे राधे। कोशिश करो जितने अच्छे कर्म हो सकें